हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जो कि एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट द्वारा लिया गया है और पिछले 6 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप अभी तक उसे नहीं देखें हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो आइए बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये आपका CSO द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है 1867-68 में किया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय जो थी 20 रुपये थी और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपका था PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों की प्राथमिकता जो है दी गई थी। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपका 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में जो है राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखेंगे। और 1955 में रूसी सहयोग से छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और 1956 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और 1964 में रूसी सहयोग से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तो ये आप चारों लिख लेंगे। मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ। 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना। 1955 में रूसी सहयोग से छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना। 1956 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना। और 1964 में रूसी सहयोग से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? तो ये आपका रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तप्त जैव विविधता स्थल है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है भारत में तप्त जैव विविधता स्थल है, पश्चिमी घाट। ठीक है, और 2020 में इसका थीम जो था आवर सोल्यूशन आर इन नेचर था। ठीक है, याद रखेंगे 2020 में इसका थीम क्या था? तो आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? ठीक है, तो ये आपका बागीचा जो है कृत्रिम परितंत्र है। वन हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, घास का मैदान हो गया, सागर हो गया, ये सभी जो है प्राकृतिक परितंत्र यानी कि प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। जबकि बागीचा हो गया, खेत हो गया, ये जो है कृत्रिम परितंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है? तो ये आपका हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो ये आपका 2030 तक भारत सरकार द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर अब 11। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो ये पंजाब जो है न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। तो सबसे इस जो है महाराष्ट्र जो है, उसके बाद सबसे बड़ा जो है जनसंख्या के आधार पे महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद पंजाब जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो ये त्रिपुरा।
ठीक है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गॉडविन आस्टीन या K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका K2 या गॉडविन आस्टीन जो है सबसे ऊंची चोटी है, वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौशंकर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है और काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो है K2 या गॉडविन आस्टीन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण राज सागर या बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 130 फुट है और नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो ये 100 से 120 दिन के लिए भारत में मानसून की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? कौन जो है प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो ये अगुलहास धारा जो है प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जल धारा है, ये आप याद रख सकते हैं। अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जल धारा है और अलास्का प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है और ओयासियो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो ये आप गर्म जलधारा कौन है इसमें? तो अलास्का जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है और ओयोसियो जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और कैलिफोर्निया जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और ये अगुलहास जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ये याद रखेंगे। तो इसका आंसर कौन हो गया? प्रशांत महासागर की कौन धारा नहीं है? तो अगुलहास जो है प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, ये हिंद महासागर की है और ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक शीत स्थानीय पवन है? शीत स्थानीय पवन कौन है? तो ये मिस्ट्रल, ठीक है। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में चलने वाली स्थानीय शीत पवन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में हरमट्टन। ये हरमट्टन क्या है? तो ये हरमट्टन जो है सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है, ठीक है। अब फॉन, इसमें है फॉन। तो फॉन यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है और यह सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में इसका प्रभाव होता है। चिनूक, अब चिनूक ये है, तो चिनूक है यह शुष्क जो है पवन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के ढालों और कनाडा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये आपका डेन्यूब जो है कैस्पियन सागर, ये सही सुमेलित नहीं है। अब इसका हम बता दे रहे हैं, डेन्यूब नदी का उद्गम जो है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में हुआ था और डेन्यूब नदी गिरने का स्थान जो है काला सागर है और इसका आपका ये सब सही है। मिकांग जो है दक्षिण चीन सागर गिरने का स्थान है। इरावदी नदी का जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने का स्थान है और वोल्गा नदी का कैस्पियन सागर में गिरने का स्थान है और डेन्यूब नदी में के गिरने का स्थान कहाँ है? तो काला सागर है, न कि कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सही सुमेलित नहीं है? किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये इक्वेडोर सुमेलित नहीं है। इक्वेडोर की राजधानी जो है क्वेटो है, ठीक है। इक्वेडोर की राजधानी क्या है? तो क्वेटो। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिस्केक है। सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो परामारिबो है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और इक्वेडोर की राजधानी क्या है? तो क्वेटो है, क्वेटो, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाफला और सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में डाफला सिंहपो जो है जनजातियाँ पाई जाती है और ये मणिपुर में जो है कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है और असम में जो है लुसाई, अबोर और बोडो जनजाति असम में पाई जाती है और नागालैंड में अंगामी और नबुई, ये आप सब लिख लेंगे। नागालैंड में अंगामी और नबुई जो है जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कैथोड किरणों में होता है, क्या होता है? तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है कैथोड किरणों में। कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋण आवेशित है, ठीक है। कैथोड किरणें जो है ऋण आवेशित होती है
और इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में जो है द्रव्यमान होते हैं और ये आवेश होते हैं। तो कौन सा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है कैथोड किरण में, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो ये आपका 1.2 ग्राम होता है। कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार 12 ग्राम होता है, और इसीलिए इसमें से 23 के जगह पे 22 हो गया, तो ये आपका 1.2 ग्राम होगा इसका भार। समझ में आ गया? इसका जो कार्बन के परमाणु का भार होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, और इसका भार जो है 12 ग्राम होता है। और लेकिन यहाँ जो दिया गया है आपका 23 के जगह पे, ये जो 23 है उसके जगह पे 22 दिया गया है, इसीलिए 12/10 हो जाएगा, तो इसका 1.2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तीव्र सीसा विषाक्तन से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ये आपका प्लाम्बीज। ठीक है, सीसा विषाक्तन के से होने वाली बीमारी को प्लाम्बीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट का सूत्र कौन सा है? तो ये आपका Fe3O4 जो है, Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र है। अब इसमें हम बता दें कि Fe2O3 ये है आपका हेमेटाइट का सूत्र है। Fe2O3 हेमेटाइट का सूत्र है, और FeCO3 जो है FeCO3 सीडेराइट का सूत्र है, और 2Fe2O3 + 3H2O जो है लिमोनाइट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली जो है कौन सी है? तो आसवन। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो क्या पैदा करती है? तो ये जल पैदा करती है। वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो जल पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 28, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? तो U235 U235 का परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला के द्वारा इसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह आपका अमोनिया है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 31, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण जो है HIV जो है अपना आकार जो है बदल लेता है। क्वेश्चन नंबर 32, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? ये टेबल शर्करा जो है किस प्रकार की शर्करा है? तो ये सुक्रोज टाइप की शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपको सही मिलान करना है, यानी कि रासायनिक नाम बताना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है टेकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 33 का सी नंबर 1 2 3 4, जो कि आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तो विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका उपकला एपिथीलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो है विटामिन ई महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? तो ये आपका डाईयूरेटिक। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को डाईयूरेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक क्या कहलाती है? तो ये आपका कंडारा। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक कंडारा कहलाती है। ठीक है, और कंडारा यानी कि टेंडन। ठीक है, टेंडन आपको याद होगा, कंडारा को ही TEN और DON टेंडन कहा जाता है। अस्थियों से मांसपेशी यानी कि हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है, और अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट यानी कि स्नायु कहा जाता है। लिगामेंट। तो ये आप याद रखेंगे कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को टेंडन यानी कि कंडारा कहा जाता है, और आपका एक है अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने वाली
ऊतक को स्नायु, ये रहा स्नायु, और लिगामेंट कहा जाता है। तो इस हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो ये 4 निलय होते हैं मानव मस्तिष्क में। 2 पार्श्व निलय जो कि दाईं एवं बाईं गोलार्ध में स्थित होते हैं, और अग्र मस्तिष्क में तृतीय निलय और पश्च मस्तिष्क में चतुर्थ निलय होता है। नेक्स्ट, एक पक्षी तथा कीट के पंख कैसे होते हैं? तो ये समवृत्ति, एक पक्षी तथा कीट के पंख जो है समवृत्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। परागकण क्या होता है? तो परागकण जो है परागकोशों से वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण जो है परागकण, परागकोश के वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण यानी कि परागन होता है। परागन क्या होता है? तो परागकोशों से वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। पौधों में प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपका ऑक्सिन के द्वारा। ठीक है, पौधों में प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 41। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो ये समांतर रेखाओं द्वारा समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। बहुलमापी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, इनमें से सभी में बहुलमापी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक नहीं है? कौन सा नहीं है सदिश मात्रक? तो ये आपका समय जो है सदिश मात्रक नहीं है। सदिश राशि में कौन कौन आ जाएगा और अदिश राशि कौन कौन है वो हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। सदिश राशि में हो जाएगा वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, और कोणीय गति, ये सब जो है सदिश राशि होता है। और अदिश राशि में आ जाएगा द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब, ताप इत्यादि, ये सब जो है अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ हैं? तो ये आपका कार्य एवं ऊर्जा जो है एक समान की आपका जो है विमाएँ है। कौन भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ है? तो कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरीजेन। ठीक है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो कौन है? फ्लोरीजेन। ठीक है, और इसमें है कि फ्लोरीजेन जो है हाइपोथिसाइज्ड हार्मोन है जो पौधे में फूलन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, ये जो है जिब्रेलिन हार्मोन का हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन जो है इसके लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? तो पौधे की तनों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए। और साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और एथिलीन हार्मोन जो है फलों को पकाने का काम करता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वास्तविक गैस निम्न में से किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये निम्न दाब और उच्च तापमान। ठीक है, एक वास्तविक गैस जो है निम्न दाब और उच्च तापमान पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 47। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो है भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य उपबंध कौन कौन से हैं? तो प्रांतीय स्वायत्तता था, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। ठीक है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, भारत मंत्री परिषद का अंत, ये जो है 1935 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48। किसी धर्म विशेष के समर्थन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति से गारंटी दी गई है? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 27 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 के बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल का नेता को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के संगठक है? ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है भारतीय संसद के अंतर्गत आता है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ जो है क्या है?
तो अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट सर्वप्रथम रूप से शामिल नहीं किया गया हो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 51 का डी। ठीक है, अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार है जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाता है, उसे अवशिष्ट अधिकार जो है अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो यह प्रथम प्रशासनिक सुधार जो है समिति की स्थापना पर यह सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद आपका यह है क्वेश्चन नंबर 53। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो यह नगर पालिका परिषद जो है नगर स्वशासन की संस्था को नगर पालिका कहा जाता है। और नगर पालिका जो है 3 प्रकार की होती है। पहला होता है नगर पंचायत, ठीक है, दूसरा होता है नगर परिषद और तीसरा होता है नगर निगम। तो नगर पंचायत जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और नगर परिषद जो है छोटे नगर क्षेत्र के लिए, और नगर निगम जो है बड़े नगर क्षेत्र के लिए आता है। तो ये आपका छोटे प्रकार शहरी क्षेत्रों में, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए कौन हो जाएगा? तो आपका नगर पालिका परिषद, ठीक है, यानी कि नगर परिषद हो जाएगा। और बड़े नगर के लिए नगर निगम होता है, और नगर पंचायत के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नगर पंचायत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो ये आपका आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता जो है राज्य के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत के सुप्रीम कोर्ट को किस क्षेत्र के तहत केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय लेने का अधिकार है? तो वास्तविक या मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत ये अपना निर्णय ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा प्रबंधन विभाग। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर। गृह विभाग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आंतरिक सुरक्षा विभाग भी आते हैं, गृह विभाग आते हैं, राजभाषा विभाग आते हैं, राज्य विभाग आ जाते हैं, और सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 57। 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को किस चीज़ की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया है? तो ये संघ के आधिकारिक भाषा के रूप में जो है स्थिति प्रदान करने का फैसला किया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। किनकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था 1955 में, और 1956 में इसका प्रतिवेदन दिया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, तो मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है मिश्र धन। तो पहले हम मान लेंगे कि मूलधन क्या मानेंगे? तो मूलधन मान लेते हैं कौन 3/2 गुना होता है, तो जो नीचे का है 2 मान लेते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, मूलधन 2। मिश्र धन हो जाता है कितना? तो मिश्र धन हो जाता है अपने मूलधन का 3/2, यानी कि 2 का 3/2, तो 2 का 3/2 हो जाता है मिश्र धन। तो 2 2 कट गया, यानी कि 3 हो जाता है मिश्र धन। ठीक है, यानी कि आपका ये हो गया मूलधन हो जाता है। मूलधन हम लोग माने हैं 2, अब मिश्र धन हो गया हम लोग का 3। ठीक है, मिश्र धन 3, तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा 1। 3 - 2 हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन जो होता है ब्याज होता है, तो 3 - 2 1 हो गया। ठीक है, अब फार्मूला आपके पास है कि ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय और बटा मूलधन गुने समय, सॉरी ये हो जाएगा आपका SI, मतलब ब्याज बराबर SI बराबर P × T × R/100। ठीक है, तो R पूछ रहा है, तो SI हम लोग कितना निकाले हैं, मतलब ब्याज कितना निकाले? तो 1 निकाले थे। और P हम लोग कितना लिए थे? तो 2। और समय यहाँ कितना है? तो 5 वर्ष × 5 × R हमने निकालना है, तो R/100। ठीक है, तो ये आपका 1 तो ऐसे ही कट गया, तो 2 × 5 = 10 और 10 × 2 = 100, तो 10। R बराबर 10% आपका आया ये। तो आपका आंसर हो गया 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो ए बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए बराबर 12 दिन
और बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तो बी जो है तो 12 का हो जाएगा 100/160, ठीक है, यानी कि उलट गया, क्योंकि आपका 12 दिन में करेगा ए और ये ज़्यादा सक्षम है तो इससे कम दिन में करेगा, ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिएगा, 0 से 0 कट गया और ये 10 12 दही के 120/60, 120/60 नहीं 16, 120/16, ठीक है। तो ये आपका ए और बी का निकल गया, कितने कितने दिन में करेगा। तो अब इसका फार्मूला होता है दोनों मिल करके ए इंटू बी बट्टा ए प्लस बी, इस पर आप लोग बैठा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59 का, ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसे आप किस तरह से एकदम एक लाइन में बना लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। तो 25% की वृद्धि है तो 25 आप बट्टा 125 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 25 पंचे 125 या 5 से 20 पंचे 100, आपका 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, तीन संख्या का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। तो पहली संख्या हम ले लेते हैं x, ठीक है, और दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या। तो पहली संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, ठीक है। तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या से दुगुनी है तो हम इसको 2x मान लेते हैं और इसको x। तो पहली संख्या जो हो गया दूसरी संख्या से दुगुनी हो गया और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी। तो अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या से भी दुगुनी है तो इसको भी हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 4x कर देते हैं, ठीक है। तो पहला शुरू से फिर से देखते हैं, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, तो पहली संख्या दूसरी से दुगुनी हो गई और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी, इसको x मान लिए, ठीक है। x 2x और 4x हो गया। तो पहली संख्या क्या है, तो अब इसका औसत जो है आपका 154 है तो इसको हम लोग कर लेंगे 4x + 2x + x बट्टा में 3 आप बराबर में लिख लेंगे 154, ठीक है। तो 4 2 6 1 7x/3 हो जाएगा, 7x/3 बराबर 154, ये 7 से कर जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 22, x बराबर 22 दिया 66 हो गया। तो ये आपका 66 हो गया। तो बोल रहा है पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या हम लोग क्या माने थे, तो पहली संख्या हम लोग का था x ही था ना, x या आपका 4x था। तो 4x तो 66 इंटू 4 कर देंगे, 402 अच्छा 26 264 आपका आ गया, ये सी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर बराबर वाला आपका हो और ABC पूछे तो आपका ये टोटल के बराबर के मान लीजिए या 1 मान लीजिए। तो ए बराबर हो जाएगा 1/2, बी बराबर हो जाएगा 1/3 या सी बराबर हो जाएगा 1/4। फिर इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8 4 12 हो जाएगा। तो 2 6 12 अनुपात 3 चौके 12 अनुपात 4 3 12 6 4 3, ठीक है। 6 4 3 आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। तो ये 62 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, एक गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था, ठीक है। तो यह आपका लॉर्ड रीडिंग था जो कि यहूदी संप्रदाय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका सदाशिव जो है तुलु वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 65। भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहत टीका किसने लिखा था, तो ये आपका ज्ञानेश्वर के द्वारा भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहत टीका लिखा गया था। अब रहा क्वेश्चन नंबर ये 66, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने की थी, अध्यक्षता जो है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मेगालीपुत्र तीस के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की स्थापना की गई थी, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 255 में पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है मेगालीपुत्र तीस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है 67 में, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है कलिंग राजा खारवेल से है, ठीक है, और इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, ठीक है। प्रेस सेंसरशिप किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा
प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो ये कैंपबेल के द्वारा लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक था। क्वेश्चन नंबर 70, कैबिनेट मिशन की तिथि को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था? तो ये आपका 24 मार्च 1946 को, ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। पहला थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा है पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे बी एलेक्जेंडर, ठीक है। कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसको सुमेलित करना है। इसकी स्थापना संस्था और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। कौन सुमेलित है? तो ये आपका बी नंबर जो है सही सुमेलित है, ठीक है, बी नंबर ये हो गया आपका। तो वेद समाज की स्थापना जो है 1867 में हुआ था। वेद समाज की स्थापना 1867 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। नौजवान समाज की स्थापना 1926 में और विश्व भारती की स्थापना 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। और 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 73, खासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है खासी विद्रोह का संबंध। और खासी विद्रोह का जो नेतृत्व है वो तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की थी? तो ये आपका 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 75, किस मुगल शासक को घृणित कायर भी कहा जाता है? तो ये फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, जम्मू एवं कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये आपका मनोज सिन्हा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है और इन्होंने जीसी मुर्मू का स्थान लिया है, ठीक है। और जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर, और भारत जो है इसमें 139, ठीक है, भारत जो है 139 स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 2020 में इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है, एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हाल ही में देश का पहला गौंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये आपका पटना में जो है गौंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका परमेश्वरन अय्यर जो है स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी के ने अनुबंध हासिल किया है? तो ये आपका है टाटा प्रोजेक्ट, जो कि आपका बीपीएससी 66, ठीक है, बीपीएससी 66 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी की ने अनुबंध हासिल किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, गायों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किस राज्य ने गौ कैबिनेट गठित की है? तो यह आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे गर्म एवं बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया है? तो यह आपका पोहेनु, ठीक है, पोहेनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म ज्वालामुखी हाल ही में घोषित किया गया है। इससे पूर्व जो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ था, मौना लोआ, अभी जो है पोहेनु हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ जो है हुई थी? तो ये आपका 84 का हो जाएगा सी नंबर। छत्तीसगढ़ में जो है ई लोक अदालत प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है किससे संबंधित है? तो ये कोविड-19 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। स्टार्स योजना जो है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है?
तो ये आपका असम, ठीक है। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया है, ठीक है। वह असम राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। वह 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिम्बेक्स 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये आपका भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 20 नौसैनिक अभ्यास का शुरुआत संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 किसान सूर्योदय योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये गुजरात राज्य में की गई है। किस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सचिन अवस्थी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका केरल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 92, बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 93, कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है। क्वेश्चन नंबर 94, 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 95, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका USA में जो है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये आपका भारत में है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित होगा, और जबकि महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन स्पेन तथा नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 97, नासा का सनराइज मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? तो ये 2023 तक नासा का सनराइज मिशन शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन है? तो ये आपका अंबिकापुर। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर मैसूर तथा तृतीय स्थान पर नई दिल्ली, ठीक है। इस सूची में बिहार का गया शहर सबसे नीचे जो है 382वीं रैंक पर है। क्वेश्चन नंबर 99, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य है, ठीक है। प्रथम स्थान पे कर्नाटक राज्य है, द्वितीय पे है तमिलनाडु, अंतिम में है झारखंड, और अंतिम से दूसरा पर बिहार है। क्वेश्चन नंबर 100 है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि जो है कितनी है? तो ये 6.9% की वृद्धि है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि हम लोग जो है आगे टोटल जो है 15 सेट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बिहार SI प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।